गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। पद परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो पद परिचय के लिए मैंने कहा था कि आपको पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ना होगा। तो आज मैं जो वीडियो भेज रही हूँ वो उसमें मैंने संज्ञा को लिया है। मैंने बताया था किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जिसे कोई नाम दिया गया है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं नेमिंग वर्ड इज़ नाउन, तो उसी तरह से हिंदी में भी है जो नाम है किसी भी वस्तु का, वही क्या है, संज्ञा है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, है ना। फिर माता पिता उसका नाम रखते हैं, तो नाम रखने से उसको एक पहचान मिलती है, और वही पहचान जो है वो जीवन भर उसकी बनी रहती है। उसी नाम से वो जाना जाता है। जैसे बच्चे का नाम सोनू रख दिया, देवेश रख दिया, चिंटू रख दिया, मिंटू रख दिया, जो भी नाम उसके माता पिता ने उसको दे दिया वही नाम उसकी पहचान बन जाती है। उसी नाम से वो समाज में जाना जाता है, अर्थात उसको संज्ञा दे दी जाती है। तो संज्ञा जो है वो 3 तरह की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह अथवा विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति का मतलब है जब जैसे क्लास में हम खड़े होते हैं तो वो बहुत से बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं, तो जब हमें किसी विशेष बच्चे से बात करनी है, अर्थात किसी एक से ही, पर्टिकुलर किसी एक बच्चे से जब बात करनी है तो हम उसका नाम लेंगे। आलोक बोलेंगे, देवेश बोलेंगे, मुकर्रम बोलेंगे या रजा बोलेंगे, है ना। सबसे बात कर रहे हैं तो ग्रुप में बात कर रहे हैं। जब पर्सनल एक बच्चे से बात करनी होगी तो किसी एक बच्चे का नाम लेंगे, तो वो विशेष व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना। उसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, बरेली, भारत, चीन, हिंद महासागर, है ना, ये विशेष जगहों के नाम हैं या विशेष वस्तुओं के नाम हैं। जैसे हम शहर कहें, शहर, है ना, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं। जब उस शहर का नाम लेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे पूरनपुर के बारे में बात कर रहे हैं, पीलीभीत के बारे में बात कर रहे हैं, बरेली के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सभी जो नाम लिखे हुए हैं ये विशेष जगहों के नाम हैं, इसलिए ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कई बच्चे जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य केवल व्यक्ति के नाम से लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। व्यक्तिवाचक से मतलब है किसी भी विशेष एक जगह का नाम, विशेष वस्तु का नाम अथवा विशेष व्यक्ति का नाम, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत देश का नाम है, अगर हम केवल देश शब्द प्रयोग करेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं या चीन के बारे में कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं या अमेरिका के बारे में कर रहे हैं, है ना। तो चीन शब्द, भारत शब्द, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और देश शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। उसी तरह से सागर अथवा महासागर शब्द क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और हिंद महासागर अर्थात ये एक विशेष महासागर का नाम है, या अरब सागर, तो वो क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी चीज़ की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, फूल, विद्यालय, देश, शहर, वृक्ष, डॉक्टर, शिक्षक, छात्र, इनसे पूरी जाति का पता चलता है। पर्वत से पूरी पर्वत, दुनिया के सारे पर्वत, नदी से दुनिया की सारी नदी, है ना। नदी से हमारे मन में कल्पना क्या आती है, 2 किनारे हैं जिसके और बीच में जल बहता हुआ, इसकी कल्पना आएगी, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी नदी के बारे में हमने बात की है। जब हम गंगा, यमुना या कावेरी विशेष नदी का नाम लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से फूल, है ना। अब फूल शब्द हम कहेंगे तो फूल से क्या हम समझ जाएंगे कि हम कमल के बारे में बात कर रहे हैं, गेंदा के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब उस सब विशेष फूल का नाम लेंगे तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। वैसे फूल शब्द क्या है, जातिवाचक है। उसी तरह से विद्यालय, देश, शहर, वृक्ष, डॉक्टर, डॉक्टर शब्द से डॉक्टर, पूरी डॉक्टर जाति का पता चलेगा। वो डॉक्टर बच्चों के हो सकते हैं, कैंसर के हो सकते हैं, हड्डी के हो सकते हैं, दांत के हो सकते हैं, स्किन के डॉक्टर हो सकते हैं, है ना। लेकिन पूरी डॉक्टर जाति का पता चलता है डॉक्टर शब्द से। जब किसी विशेष डॉक्टर का नाम लेंगे, डॉक्टर मीनू, डॉक्टर तेजू,
है ना, तो वो आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वैसे डॉक्टर शब्द से पूरी डॉक्टर जाति का पता चलेगा, तो इसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में है भाववाचक संज्ञा। तो अभी जातिवाचक में ही है, इसके दो भेद भी बचे हुए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जातिवाचक से क्या होता है, पूरी जाति का पता चलता है। समूह से अर्थ होता है ग्रुप, है ना, जिसमें कई सारे लोग एक साथ होते हैं, उसको समूह कहते हैं। तो इन शब्दों से जिनसे ये बोध होता है, ये पता चलता है कि कई सारे लोग एक साथ हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। वो क्लब, कक्षा, सेना, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, है ना, ये सभी से हमें पता चलता है कि इनमें एक साथ बहुत सारे लोग हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। फिर द्रव्यवाचक, जिसमें द्रव्य सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी, पानी, दूध, तेल आदि ये सभी क्या हैं, द्रव्य हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति की भावनाएं, अवस्था, है ना, आदि का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, सुख, दुख, बुढ़ापा, बचपन, मोटापा, दुबलापन आदि, है ना, ये सभी जो हैं वो किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, डॉक्टर, अब यहाँ देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी ये जातिवाचक, और नदियों के ये नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक, पर्वत, शिक्षक, छात्र, फूल, वृक्ष, है ना, तो जैसे वृक्ष शब्द है वो जातिवाचक है, वृक्षों के पूरी जाति का पता चलता है। नीम, पीपल, बबूल ये शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ये देखिए इधर, सुंदर, काला, गोरा, लंबा, गहरा, निर्मल, ये सभी विशेषण शब्द हैं। इनमें प्रत्यय लगकर ये भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। जैसे सुंदर में सुंदरता, कालिमा, गोरापन, लंबाई, गहराई, है ना, गहरा शब्द विशेषण है, यानी जो शब्द किसी की विशेषता को बताते हैं, तो वो विशेषण शब्द हैं, और उन्हीं में प्रत्यय लगकर ये बन गया है भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से निर्मल शब्द क्या है, विशेषण है, और यहाँ निर्मलता भाववाचक संज्ञा बन गई है। स्वच्छ शब्द विशेषण है, स्वच्छता भाववाचक संज्ञा। मोटा शब्द विशेषण है, मोटाई भाववाचक संज्ञा। इस तरह से इनका ध्यान रखना है हमें, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा, पढ़ना शब्द क्रिया है, लेकिन पढ़ाई शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लिखना शब्द विशेषण है, लिखाई भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से ये देखिए क्रिया शब्द हैं, और इनसे ये भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। इनका बहुत ध्यान रखना है पद परिचय में। मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए सबको कहा था, लेकिन नहीं किए। अगर आप लोग करते तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको ये संज्ञा समझ में आता। तो क्योंकि जो वीडियो है वो 30 मिनट का या 40 मिनट का वीडियो सेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लास ली जा सकती है। तो आप लोग अधिकतम ये कोशिश करें कि क्लास लें। थैंक यू।